इस वक्त हमारे साथ हैं सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष और हमर राज पार्टी के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी, जिनसे विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि सरकार गठन होने के बाद पहली मुलाकात आपसे हो रही है, प्रखर समाचार ने आपसे बात भी की थी। अब सरकार की 1 महीने की गतिविधियों को आप कितना देख रहे हैं आप? देखिए, मैं पिछली सरकार में भी एक बात कहा था, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, कोई भी नई सरकार को हम पूरा टाइम देंगे। एकाएक हफ्ते दिन में, महीना दिन में, 4 महीने में, 5 महीने में, किसी भी सरकार के लिए ये आंकलन करना बहुत कठिन होता है। उसको पर्याप्त समय दो, ताकि अपनी जितने भी उनकी नीति है, कार्यक्रम है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीति बनाना अलग बात है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट करने में किसी भी सरकार को टाइम लगता है। तो अभी ये कमेंट मैं बिल्कुल नहीं करूँगा नई सरकार के बारे में। जब पिछली सरकार कांग्रेस के बारे में मैं यही कहा था। बजट का घोषणा हो चुकी है, आईएएस रह चुके हैं, ओपी चौधरी ने बजट किया है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं, आदिवासियों के हित में कितना बजट कह सकते हैं हम? मैं पूरे बजट के बारे में तो बहुत विस्तार से अध्ययन किया नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत जो जानकारी आज मिली है, उससे इतना कह सकता हूँ कि ये अपनी वादाओं को निभाने का पूरा प्रयास हो रहा है, और अच्छी बात है। क्योंकि चुनावी वादा को निभाना किसी भी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पर इस सरकार ने कहा तो है, और घोषणा भी ये किए हैं कि इतने-इतने हम बजट में हम प्रावधान कर रहे हैं। पर एक बात कह सकता हूँ कि ये टैक्स किसी में नहीं लगा इस बार, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से पिछली सरकार ने अ अ, भ्रष्टाचार में बहुत से जो आय सरकार को जानी चाहिए थी, सरकार के बाहर चली गई। अगर इसको चेक कर लें और कंट्रोल कर लें, तो टैक्स लगाने की भविष्य में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा संसाधन वाला राज्य है, जहाँ माइंस के सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में ये बहुत अच्छा स्कोप है इस राज्य में, अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ठीक से रखिए। तो क्या आप माने कि पिछले सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ था, जो राजस्व सरकार में आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया? भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप अखबार वाले तो लिखते रहते थे ना रोज़, कि शराब में कितना गया, तो फिर कोयला में कितना गया, तो आयरन ओर में कितना गया, तो चावल में कितना गया। ये अखबार के बाद हमारा, हम तो कोई हम हमारे पास कोई आंकड़े तो है नहीं, हम अखबार के आधार पे कह रहे हैं। जब इतने चीज़ों पे जब अखबार में छपता है, तो कहीं ना कहीं कहीं सच्चाई तो होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि बिना सच्चाई के अखबार वाले इतने जिम्मेदार लोग होते हैं, छाप देते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब, अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी कंट्रोल होना चाहिए, कोई भी सरकार हो। ये बहुत यानी साधन संपन्न राज्य है, खुशहाली ला सकते हैं, और उस दिशा में शायद प्रयास कर रहे हैं। पहली बार है, तो अब देखें क्या होता है भविष्य में। अभी अब चुनाव विधानसभा खत्म हो चुके हैं, अब अगली लोकसभा की बारी है। हमर राज पार्टी भी आपने गठन किया था और उसमें लगभग 40 से 42 कैंडिडेट भी उतारे थे। अब अगला क्या रुख होगा हमर राज पार्टी का? नहीं, अभी हमारी मीटिंग होने वाली है परसों, और सिद्धांततः ये आपसी चर्चा में ये तय कर लिए हैं कि कुछ सीटों में, रिजर्व सीट में लोकसभा में लड़ेंगे। क्या वजह रही कि एक भी सीट हमर राज पार्टी की नहीं आ पाई? क्या हम मानते, कहाँ पर चूक हो गई? नहीं, नहीं, नहीं। एक हफ्ता पहले तो इलेक्शन कमीशन से हमको अप्रूवल मिला रजिस्ट्रेशन का, और विड्रॉल के 2-3 दिन पहले आपके सिंबल मिला। तो इतने कम दिन में वोटर तक ने राजनीतिक पार्टी का नाम पहुंचाना और सिंबल पहुंचाना बहुत कठिन काम है इस देश के। सर्व आदिवासी समाज की ओर से भी आप लगातार लगे हुए थे, तो वोटर को साधने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती? नहीं, नहीं, सवाल है कि चुनाव चिन्ह और राजनीतिक दल का नाम को पहुंचाने में हमको बहुत दिक्कत हुई। सर्व आदिवासी समाज से लड़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसके नाम से तो हम लड़े भी नहीं ना। तो ये बुनियादी फर्क हुआ। तो अब भविष्य में अब देखें, अभी अब पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। अमरजीत भगत जैसे लोगों ने कुछ में भी इसमें सवाल उठाए थे सर्व आदिवासी समाज पे कि ये सरकार के साथ ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है।
देखो हम तो भाई जो भी हमने जो किया, जो पिछली सरकार ने आदिवासियों के साथ गलती किया, इस पेशा कानून में, भारत सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसने पेशा कानून 1996 में बनाया। ग्राम सभा को सबसे मजबूत बनाने में उस पार्लियामेंट के कानून में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है पार्लियामेंट का। और उसी कानून को आप मैंने विधि अधिकार को, ग्राम सभा के अधिकार को राज्य सरकार में आप अरे कैबिनेट में करके तो मैंने खत्म कर दिए। तो क्या वो उनका वो सम्मान करेंगे? अरे जो सबसे बड़ा हथियार था, जो हम लोगों ने बनवाया था, ऐसा भी नहीं है, उस जमाने में जब जो भी सांसद रहे, अब उसको खत्म कर दिए और कहते हैं कि मैंने विज्ञापन छपवाते थे कि हमने पेशा कानून में ऐसा किया। किसको मैंने धोखा देते हो? अरे ट्राइबल है इसलिए, और ट्राइबल मिनिस्टर भी अगर धोखा देने लग गया तो हो गया। फिर आज क्या स्थिति है उनकी? क्या स्थिति है? अरे पद में रह करके, कुर्सी में बैठ के अंधे मत रहो। रियलिटी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तुम जिस समाज से हो उसकी हकीकत को समझना चाहिए। कहावत है ना, पक्षी चाहे कितना आकाश में उड़े, दाना तो नीचे आना पड़ता है ना। शायद उसी मंत्री के करोड़ों की अभी संपत्ति मिल रही है। अब मैं नहीं जानता, वो अखबार में छपता रहता है, पढ़ते रहते हैं। अब कितना क्या है, वो एजेंसियों का काम है पता करना, और क्या करना उनका काम है। ईडी के छापे जो लगातार पड़ रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस इसको उल्टे तरीके से ले रही है, हम कह सकते हैं कि वो उनका कहना है कि हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है भाजपा इसे। देखो मेरा एक ही बात कहनी है, अने धुआं तो वहीं उड़ता है जहां आग लगती है। कहीं ना कहीं कोई होगा, ऐसा तो है नहीं। तो अब इसको, अब धीरे धीरे इस देश की राजनीतिक वातावरण में बहुत से बदलाव हो रहा है। उसमें भ्रष्टाचार भी एक चिंता का विषय है। हम लोग टाइम में तो नहीं था ना, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। अब क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हो गई, तभी तो एजेंसी यानी कहीं ना कहीं लगी रहती है। आदिवासी समाज से ही मुख्यमंत्री हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि समाज को कितना मतलब महत्व दिया गया है पार्टी द्वारा, भाजपा द्वारा? नहीं, मैं मिला हूँ विष्णुदेव साहु जी से, और एक ही बात कहा है कि आप पहली बार, बधाई इसलिए दिया कि पहली बार असली आदिवासी मुख्यमंत्री बने हो। असली, इसके पहले तो नकली लोग बने हैं ना। तो मैंने कहा कि भाई कि बहुत विश्वास है समाज को, और हम ने आपसे उम्मीद भी करते हैं और सफलता की कामना भी करते हैं कि आप खरे उतरें। अब शुरुआत है, अभी बधाई देने गए तो ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते ना। पर ये मैं इतना कहा भाई कि आप पहले असली आदिवासी मुख्यमंत्री हो, उसका सौभाग्य आपको है। तो आपका जो जो भी होगा वो यानी समाज के भावनाओं के अनुरूप आपका सफलता मिले, इस बात की हम कामना करते हैं। आगे सर्ववादी से समाज या हमारा राज पार्टी का झुकाव कहीं ना कहीं भाजपा की ओर होगा, हम ये माने? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, भाजपा अगर सरकार गलती करेगी तो उसको तो क्या हम वो बर्दाश्त करेंगे? नहीं, उसका भी आलोचना होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम कोई सरकार में अगर आदिवासी समाज के हित के खिलाफ जाओगे, चाहे कोई भी सरकार हो, हम क्या है कि पिछली सरकार क्या हम नाराज हुए, इसीलिए हुए। अरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस में तो ये है भाई कि कांग्रेस की जो नीति रही है, अरे हम तो सारा जीवन कांग्रेस में रहे, जी। तो प्रो ट्राइबल रहा है। बीजेपी का प्रो ट्राइबल हो रहा है अब, पहले नहीं था। जी। ये फर्क है दोनों पार्टियों में। एक हसदेव परियोजना की बहुत बात उठती है, वहां पर पेड़ों के अवैध कटाई होता है। इस संबंध में आपके लोगों के द्वारा वहां पर कोई अप्रोच? मैं कभी कभी टेलीविजन सुनता रहता हूँ, आज भी सुन रहा था ये सोशल मीडिया में। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी के आदिवासी समाज को सिवाय कंफ्यूजन करने के कुछ नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों दोषी हैं। जब शासन में बैठते हैं तो उनकी आवाज़ अलग होती है, जब विरोध में बैठते हैं तो उनकी आवाज़ होती है वो अलग होती है। वही मैं सोशल मीडिया में भूतपूर्व सीएम साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। तो ये तो बदलते रहते हैं। हम ट्राइबल लोगों का जो दुख है उसको तो किसी को मतलब नहीं है ना।
आपने कहा, देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, साल के जंगल पैदा नहीं किए जा सकते। नर्सरी तैयार करो तो ये पेड़ लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता, वो नेचुरली पैदा होते हैं। और साल के जंगल ऐसा जंगल होता है जिसमें पानी वर्षा काफ़ी होती है और ग्राउंड वाटर को काफ़ी ऊपर ला के रखती है। यही एक ऐसा जंगल होता है इस देश में, और ख़ास करके ईस्टर्न सेक्टर में और सेंट्रल ईस्टर्न सेक्टर में इस देश में साल के जंगल है। जब कोई पेड़ आप नहीं पैदा कर सकते, तो प्रयास होना चाहिए इस देश में, जो एवरग्रीन जंगल है वो, आपने पता नहीं आप लोग गए, आधा पत्ते गिरते रहते हैं तो आधा पत्ते ग्रीन रहते हैं, एक साथ कभी नहीं गिरते वो, ये खासियत है। तो हम ये कहते हैं जिसको आप पैदा नहीं कर सकते उसको सरकार में अब काटने के लिए 10 बार सोचना चाहिए। अभी क्लाइमेट चेंज की तो पूरे दुनिया में बहस हो रही है, और अब इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में अब फेस कर रही क्लाइमेट चेंज की दुर्दशा, और यहाँ काटे जा रहे हैं। पिछले सरकार के जो भी आईएएस थे या कहें मंत्री थे या अन्य से, जैसे पीएससी जैसे मामलों में अब ईओडब्ल्यू में एफआईआर होने लगी है, जैसे टामन सोनवानी जी पे और कई लोगों पे एफआईआर हो रही है। तो गलत होगा तो एफआईआर तो होगा ना। अगर अपराध करो, कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, चाहे ये करे, ये एजेंसी करे, वो एजेंसी करे, करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट अब इनके लिए भी, नौकरशाहों या नेताओं के लिए, जो भी अपराध या भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामला हो ना, फास्ट ट्रैक अलग से कोर्ट बने ना इस देश में, ताकि यानी जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो। तो ये तो लिंगर ऑन होता रहेगा। ये थे हमारे साथ हमारा राज्य पार्टी के प्रदेश संयोजक और सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम जी, जिन्होंने खरी खरी कह दी है कि जो भी अपराध करेगा उन पर एफआईआर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और इसका आकलन नहीं लगाया जा सकता कि एक महीने में ये सरकार के क्या रुख है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कह दिया है कि अभी असली आदिवासी ही मुख्यमंत्री बनेगा। आगे लोकसभा चुनाव में देखना होगा कि हमारा राज्य पार्टी का क्या रुख होता है। अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू।